दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में हड्डियों का क्षरण होता है, यानी कि डिजनरेशन होता है। और यही कारण है कि जो जोड़ होते हैं वो घिसने लगते हैं। और जोड़ों के घिसने के कारण जो बुजुर्ग लोग होते हैं या 40-45 वर्ष से उम्र के ऊपर के जो लोग होते हैं, उनमें जोड़ों में दर्द की शिकायत देखने में आने लगती है। अब तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, कभी तेल की मालिश कर लेते हैं, कभी कोई दवा खा लेते हैं, लेकिन ये जो दर्द है वो आसानी से खत्म नहीं होता है। होम्योपैथिक दवाओं में कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो हड्डियों के घिसने की जो स्पीड है उसे कम कर देती हैं और एक निश्चित हद तक यदि कोई हड्डी घिसी हुई है या डिजनरेट हो गई है उसको नॉर्मल लेवल पर लेकर आती है। आज उन्हीं में से कुछ दवाओं के एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जिनका उपयोग आप 40 वर्ष से लेकर और 60, 70, 80 वर्ष तक के किसी भी महिला अथवा पुरुष में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे ये जो दवाएं हैं ये उनकी हड्डियों के उस घिसाव को कम करने लगती हैं, जोड़ों के घिसाव को कम करने लगती हैं और एक कॉमन समस्या जिसे कहा जाता है कि हड्डियों में ग्रीस कम हो गया है, यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड जो कि हड्डियों में घर्षण को रोकता है, वो कम हो गया है, उसको भी बनाने की जो प्रोसेस है उसको दोबारा स्टार्ट कर देती हैं। तो इन दवाओं के नाम, उनके डोज और उनकी पोटेंसी मैं आज इस वीडियो में आपको बता देता हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि उन दवाओं का जो खाने का तरीका है वो कई बार बदलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि हमें किस तरह से दवाओं को सही तरीके से खाना है। इसमें सबसे पहली दवा आती है दोस्तों कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस होम्योपैथी में कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में भी उपयोग की जाती है। चूंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम से ही बनी हैं, इसलिए कैल्शियम हमारे शरीर में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कैलकेरिया फॉस एक कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में इस कॉम्बिनेशन में आने वाली सबसे पहली दवा है। कैलकेरिया फॉस की हमें 6x पोटेंसी की 4-4 टैबलेट्स सुबह, दोपहर और शाम सीधे जीभ पे रख के चूस लेना है। यहाँ पर हमें उसका ड्रॉप नहीं मिलेगा, हमें उसकी टैबलेट्स मिलेंगी और वो जो टैबलेट्स होती हैं वो टेस्टलेस होती हैं, इसलिए आसानी से आप जीभ पे रख के उन्हें चूस ले सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप चाहें तो उन्हें पानी में भी मिला के पी सकते हैं, लेकिन चूसना ज़्यादा फायदेमंद है। इस कॉम्बिनेशन में उपयोग होने वाली जो दूसरी दवा है वो है ग्वायकम। स्पेलिंग मैं आपको वीडियो पे स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि होम्योपैथी में कई दवाएं एक जैसे मिलते जुलते नामों वाली होती हैं, तो कहीं कोई गलत दवा आप ना ले आएँ, इसलिए ये ज़रूरी है। ग्वायकम की 200 पोटेंसी आपको लेकर आना है, ये लिक्विड फॉर्म में आएगी और आपको ग्वायकम की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार पीना है। और इसके साथ जो तीसरी दवा है जो कि आपके जोड़ों की सूजन को भी कम करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जोड़ों में सूजन आ जाती है जिसके कारण वो दर्द करने लगते हैं, तब आपको ये दवा उस सूजन को कम करने में भी हेल्प करेगी और दर्द को भी कम करने में हेल्प करेगी। और इस दवा का नाम है दोस्तों लीडम पाल या लीडम पाल्स्चर जिसे कहा जाता है। तो लीडम पाल की 200 पोटेंसी ही आपको लेकर आना है और इसकी भी 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार सीधे जीभ पे रख के पीना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द के लिए बहुत सारी दर्द निवारक दवाएं खाते हैं और वो दर्द निवारक दवाएं नहीं खाना चाहते हैं। तब उस कंडीशन में यदि दर्द बहुत ही ज़्यादा है और वो दर्द को तुरंत कम करना चाहते हैं तो गाउलथेरिया नाम से होम्योपैथी में एक मदर टिंचर आता है। गाउलथेरिया के मदर टिंचर का उपयोग 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर बड़ी आसानी से वो लोग कर सकते हैं। लेकिन गाउलथेरिया का उपयोग केवल तब करें जबकि दर्द बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो अथवा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पेशेंट को हो रही हो, अदरवाइज इसका उपयोग आप ना करें। जो मैंने पहले 3 दवाएं बताई हैं केवल उनका उपयोग करें तो उससे आपके दर्द और सूजन की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और यही 3 दवाएं उस साइनोवियल फ्लूइड यानी कि आपके जोड़ों में पाए जाने वाले ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करेंगी। तो इस तरह आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं हमेशा ध्यान रखें कि होम्योपैथी में सभी दवाएं खाली पेट खाना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार खाना होता है उन्हें खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाना खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1-1.25 घंटे बाद उन दवाओं को खा लिया जाए, जबकि हमारे मुंह में किसी चीज़ का स्वाद ना हो।
इस तरह हमें इन दवाओं को खाना चाहिए। ये दवाएं आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। मैं या निरामय होम्योपैथी से किसी भी मरीज को कोई दवा ना ही बेची जाती है और ना ही भेजी जाती है। तो आप किसी ऑनलाइन फार्मेसी से मंगा लीजिए या किसी लोकल होम्योपैथिक फार्मेसी से आप इन्हें ले लीजिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर